सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विद्यार्थी रिसर्च सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगान से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था सर्वप्रथम, वो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक तौर पर बनाया गया। आपको बताते चलें कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो संस्कृत में लिखा गया था और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसको अनुवादित किया गया है। राष्ट्रगान हिंदी में ओरिजिनल तरीके से हिंदी में नहीं लिखा गया था, बल्कि यह बाद में अनुवादित किया गया। इसके गायन की अवधि की अगर बात करें तो 52 सेकंड है और इसे गाते समय हमें इस समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ना 52 सेकंड से ज़्यादा हो और ना कम। जो अवधि है उसके अंदर ही, ये पूर्ण अवधि में ही इसको गाना चाहिए। इसके अलावा इसे संक्षेप में भी हम गा सकते हैं। कुछ मौक़ों पर उसमें केवल 20 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान को गाने में। अब क्योंकि उसमें पहली और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, तो इस तरह उसमें 20 सेकंड लगते हैं। अंतिम और शुरुआती के कुछ पंक्तियों को ही गाया जाता है, जिसमें कि 20 सेकंड लगते हैं। तो ये कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं जहाँ पे समय का अभाव हो या कुछ ऐसा कुछ कारण हो जिसकी वजह से कम अवधि में गाने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर इस तरह किया जा सकता है जहाँ की 20 सेकंड लगता है। अब हम राष्ट्रगान की बात करें तो इससे संबंधित कुछ कानून भी हैं हमारे संविधान में, और इसका हमें पालन करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम भी है 1971, जिसमें धारा 3 के मुताबिक राष्ट्रगान के नियमों का पालन न करने पर और इसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A के तहत भी ये हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आपने मूल कर्तव्य अगर पढ़ा हो तो उसमें एक ये पंक्ति ये भी है कि हर नागरिक राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। राष्ट्रगान की अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर कैप्टन आबिद अली ने इसका अनुवाद संस्कृत निष्ठ बांग्ला से हिंदी में किया था। जो राष्ट्रगान शुरुआती में बताया जैसे कि संस्कृत निष्ठ लिखा हुआ था, जिसमें संस्कृत के शब्दों का बहुत उपयोग हुआ था और बांग्ला का भी कुछ शब्द उसमें प्रयोग हुए थे, तो उससे हिंदी में अनुवाद किया आबिद अली ने सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, और इसके बाद इसे कैप्टन राम सिंह ने संगीतबद्ध किया। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। हमारे देश के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो एकमात्र ये दुनिया के एक ऐसे कवि है जो 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दुनिया का सबसे अगर पुराना राष्ट्रगान की बात करें तो डच का राष्ट्रगान है। हेत विल्हेमस इस राष्ट्रगान का नाम है, जो डच है, और इसे 1574 में लिखा गया। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगान को गाते समय कुछ त्रुटियां, गलतियां जो विद्यार्थी अक्सर कर देते हैं, बड़े भी करते हैं, क्योंकि प्रयोग ही गलत सुनते आ रहे हैं, वो कारण हो सकता है, या उच्चारण में कुछ दिक्कत हो उसके कारण गलतियाँ होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने राष्ट्रगान दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ। यह एक किताब, हर सरकारी विद्यालयों के जो किताब होते हैं उसके पीछे कहीं कवर पेज जो होते हैं उस पर दिया रहता है। तो राष्ट्रगान को आप ध्यान से देखें, तो अगर हम इसको थोड़ा उच्चारित करते हुए कहें तो साथ साथ हम बताते चलेंगे कहाँ गलतियाँ होती हैं। जन गण मन अधिनायक जय, यहाँ तक तो सब ठीक आते हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं होता। यहाँ से चौथी लाइन जो है, यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट होती है। द्राविड़ उत्कल बंगा, तो यहाँ पे उत्कल की जगह अक्सर बच्चों को आपने सुना होगा कहते हुए, बच्चे ही ज़्यादा गलती करते हैं जो विद्यार्थी है, और उनका भी कोई ये कहें गलती नहीं है, क्योंकि जब तक बताया नहीं जाएगा, अभ्यास नहीं करा जाएगा, तब तक सही नहीं होता। तो शब्दों को उच्चारण कैसे करना ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है। तो द्राविड़ उत्कल बंगा, तो बच्चे क्या बोलते हैं, द्राविड़ उच्च चले सीतरंग। मैं उसको गा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा प्रैक्टिस जो है सही तरीके से उच्चारण करने का, तो उच्च चले सीतरंगा, इस तरह से वो बोलते हैं। द्राविड़ उच्च कलबंगा, यहाँ पे बोलते हैं वो द्राविड़ उच्च कलबंगा, जबकि यहाँ पे द्राविड़ उत्कलबंगा। अब आगे चलें 5वीं लाइन में, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे अगली लाइन में गड़बड़, उच्चल चले सीतरंगा बच्चे बोलते हैं, जबकि यहाँ पे है उच्छल जलधि तरंग, तिरंगा बोलते हैं। उच्छल चले सीतरंगा, तरंगा आ का मात्रा कहीं नहीं है, सीतरंगा भी कहीं नहीं है, चले चले इस तरह का भी कुछ नहीं है। उच्छल जलधि तरंग, जल का जो तरंग है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद अगली लाइन, तब शुभ नाम में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, तो गाहे की जगह वो बोलते हैं जाहे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गाहे, गाहे यानी गा रहे हैं, जाहे नहीं, जा नहीं रहे, गा रहे हैं। तो गाहे तब जय गाथा,
जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है 3 बार और लास्ट में जय 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 है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितने बार जय है बोलना है, कितने बार जय जय बोलना है, तभी हमारा जो 52 सेकंड की अवधि है वो पूरे तरीके से यूज़ हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ चलता ही रहेगा। और ये राष्ट्रगान है, देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक स्वरूप गान है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और इसकी हमें थोड़ा अभ्यास करके ही हमें इसको गाना चाहिए। नहीं आता तब तक हमें सीखना चाहिए और उसके बाद इसका हमें उच्चारण लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को शेयर करना और लोगों तक, ताकि जो वीडियो में बताई गई कुछ चीज़ें हैं उससे भी वो भी अवगत हो और राष्ट्रगान के गौरव और सम्मान को बढ़ाने में ये वीडियो यूज़फुल साबित हो, सहायक सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।